शुरू कर दीजिए। Hello and namaste to all of you on this online platform of शांति हरी सुधन्या। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जो है लाइट चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके टॉपिक्स जो हैं उनसे खास करके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। इससे काफी बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, कुछ हद तक ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके सारे कंफ्यूजिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम खत्म करेंगे और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट चैप्टर। सबसे पहले ये हमारा लाइट चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि पहले हमारे टॉपिक्स हैं क्या। ये हमारा लाइट चैप्टर, ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स है कितने। हमारे पास इसमें टोटल 12 टॉपिक है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन है, थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेसेस, थर्ड है स्फेरिकल मिरर, फिफ्थ है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सिक्स्थ है हमारा रे डायग्राम और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सेवन है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, एट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, नाइन है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, और टेंथ है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 11 है यहाँ पे ग्लास स्लैब एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और 12 है यहाँ पे हमारा स्पेरिकल लेंस प्लस लेंस फॉर्मूला। तो जो ये चैप्टर है हमारा लाइट, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में टोटल 12 टॉपिक्स हैं जिसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है, इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आराम तरीके से हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर में ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। यहाँ देखते हैं, रिफ्लेक्शन is the phenomenon in which light, after striking a surface, returns into the same medium। इसका कहने का मतलब है, कोई भी मीडियम से यदि एक लाइट आता है, लाइट ऑफ रे आती है, एक रे आती है लाइट की, वो दूसरे मीडियम दूसरे सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज सेंट बैक फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। कोई भी जैसे हम लोगों ने मिरर देखा होगा, मिरर पे कभी भी हम लेजर लाइट डालते हैं तो लेजर लाइट जाती है, टकराती है और वहां से वापस आ जाती है। ऐसा हम सभी ने बहुत बार किया होगा और बहुत बार देखने को मिलता है कि लेजर लाइट को मिरर पे मारा गया और वापस लेजर लाइट आ गया। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम एलिमेंट्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, मिरर, रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ डायग्राम होते हैं इसमें। ये कुछ डायग्राम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे ये है हमारा इंसिडेंट रे। ये पहला कोई यहाँ पे मीडियम होगा, यहाँ कोई मीडियम रहा होगा, ये उस मीडियम से ये लाइट आ रहा है, एक रे आ रहा है लाइट का, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद ये स्मूथ सरफेस है, हमेशा याद रखें कि ये एक स्मूथ सरफेस रहेगा। ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट, यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रे है, ये दोनों रे के बीच में एक परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे सीधे एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसको परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसे कहते हैं नॉर्मल।
यानी जो दो रेखाएं ऐसे आपस में बटी हैं उसके बीच की जो लाइन होगी, बीच की जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा मिरर है, और यहाँ पे ये यहाँ से जहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ होता है, जिस पॉइंट से ये लड़ के वापिस चला जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इतना याद रहेगा। पहले तो ये इंसिडेंट है, कोई भी मीडियम से आया कोई रे, उस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, जहां टकराया उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर वापस वो चला गया उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इन दो रे के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। आगे देखते हैं, इंसिडेंट रे, ray falling on the surface, ray falling on the surface, reflected ray returning from the surface, the ray returning from the surface, normal, perpendicular drawn at the point of incidence, point of incidence पे एक perpendicular drop होता है उसे normal कहा जाता है। Point of incidence, point where the incident ray strike the reflecting surface, जो ये surface है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है तो हम इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जो भी रे है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जहां पे स्ट्राइक कर जाएगी, उस पॉइंट को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं, यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये कुछ एंगल दिख रहा है। ये पहला एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। ये एंगल्स हैं, इनको स्मॉल लेटर में ही डिनोट किया जाता है। आई से इंसिडेंस हो रहा है तो यहाँ पे इंसिडेंट आई हो जाएगा। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इसे कह देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आई से डिनोट होगा। आई से क्यों डिनोट होगा, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो ये स्टार्ट, ये जो इंसिडेंट रे है ये आई से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आई से डिनोट होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बचता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये आर से डिनोट होता है। आर से क्यों डिनोट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये आर है, ये रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता रहा है, इस वजह से ये आर से डिनोट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखते हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर में होता क्या है, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, और कितने लॉज होते हैं। पहले तो इसमें दो लॉज होते हैं। पहला लॉ हमारा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल यहाँ पे बना है, ये एंगल जो यहाँ पे बना है, और जो एंगल यहाँ पे बना है, ये दोनों एंगल जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, और यही हमारा फर्स्ट लॉ है, विच इज आई इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incident lie in the same plane। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि आखिर ये प्लेन होता क्या है। कोई भी नॉर्मल सा चीज, एक कॉपी का पेपर ले लो, एक पेपर को कॉपी का पेपर ले लो, ऐसे खड़ा कर दो, उसमें यहाँ से आएगा आपका इंसिडेंट रे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, और फिर यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा। तो जो ये पेपर हुआ ये एक प्लेन हुआ, ठीक है। जो ये पेपर हमारा था ये एक प्लेन होगा। इसके कहने का अर्थ यही है कि कोई भी सेम प्लेन पर, एक ही प्लेन पे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल तीनों रे बनेंगे, ठीक है, तीनों चीज बनेंगे। इस सेकंड लॉ को कहने का यही अर्थ है कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, ये तीनों एक ही प्लेन पे बनेगा, ओके। आगे देखते हैं, डायग्राम एलिमेंट्स यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे, ये है मिरर। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कुछ। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द मिरर सरफेस। जो ये एंगल, इसके कहने का अर्थ मैं बताती हूँ आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना यही चाह रहा है, जो एंगल आपको बनेगा ना, वो इन दो लाइन के बीच में बनेगा, ठीक है। यानी पहले तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा। ये कभी भी, यहाँ मिरर के साथ ये कभी भी नहीं बन सकता, ये हमेशा गलत हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि नॉर्मल और मिरर के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये एकदम गलत बात है। ये कभी भी ऐसे एंगल नहीं बनेगा, ना तो इधर से बनेगा और ना तो इधर से बनेगा, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये बनेगा तो कभी भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। तो इसका साफ साफ कहने का अर्थ यही था। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है, ये दो जो एंगल होंगे ना, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, आई और आर, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। यदि मान के चलिए कि ये एंगल हमारा हो रहा है, ये एंगल यहाँ 30 डिग्री हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आर एंगल है, ये भी यहाँ 30 डिग्री का हो जाएगा। ये डिफरेंट नहीं होंगे, ये कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। या फिर लेके चलिए कि यहाँ पे 60 है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आर जो एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये दोनों कभी चेंज नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है की पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, और आई और आर हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ये कभी भी भूलने की बात है ही नहीं, और ये बहुत ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस। स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस में रिफ्लेक्शन, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। A curved reflecting surface has a different normal at different point. Therefore, reflected rays can converge or diverge. जो एक कर्व्ड सरफेस होता है या स्फेरिकल सरफेस होता है, उसके पास बहुत सारी नॉर्मल्स होती हैं। क्यों होती हैं बहुत सारी नॉर्मल्स? क्योंकि कभी कहीं और प्लेस पे रिफ्लेक्शन होता है, कभी कहीं और प्लेस पे रिफ्लेक्शन होता है, और चूंकि ये जो सरफेस होता है ये इक्वल नहीं होता है, और यदि ये इक्वल होता है तो सबका नॉर्मल सेम टाइप में होता है। ये जो होता है ये ऐसे कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व्ड होता है। तो कभी ये ऐसे होता है, ऐसे इंसिडेंस हुआ, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गया, कभी सीधे इंसिडेंस हुआ और सीधे रिफ्लेक्ट हो गया, कभी टेढ़ा इंसिडेंस हुआ, कभी टेढ़ा रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कुछ ऐसे होता है। तो स्फेरिकल जो भी सरफेस होती हैं, कर्व्ड सरफेस होती हैं, उसमें नॉर्मल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो भी रे इंसिडेंस होता है, जो भी रे रिफ्लेक्टेड होता है, उसका अपना खुद का नॉर्मल, और वहीं पे दूसरे कुछ दूरी के पॉइंट पे देख लें तो उनके नॉर्मल से डिफरेंस होता है। उन दोनों के नॉर्मल में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है आसानी से। यहाँ पे देख लेते हैं, अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट। ये एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्फीयर है। आ, आ, दिख ये तो साफ साफ तरीके से दिख ही रहा होगा। ये हमारे पास एक स्फेरिकल है जो कि कटा हुआ है।
ये अंदर से हॉलो है, ये अंदर से खाली है। यदि ये खाली नहीं रहेगा तो इसे रिफ्लेक्शन हम नहीं करा सकते हैं। ये मुश्किल होगा रिफ्लेक्शन कराना। तो ये अंदर से खाली है और इसी से हमारे पास ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर बनता है। यदि ये खाली नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा बनाना। इसमें रिफ्लेक्शन कराना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए जो भी स्फेरिकल खाली होते हैं उनसे कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर बन जाते हैं। पहले तो स्फेरिकल जो हमारे पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है उसमें दो टाइप होते हैं। एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। जो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास कनकेव मिरर दिया हुआ है और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अब जानते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड और कन्वेक्स में बल्ज आउटवर्ड। कनकेव से, कनकेव के वर्ड से ही पता चल रहा है। कनकेव ऐसा होता है सरफेस जिसके अंदर की तरफ से अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होती है। और कनकेव का, यहाँ पे कनकेव के वर्ड से हम समझ सकते हैं केव। केव मीन्स क्या होता है? केव मीन्स होता है हमारा गुफा। केव मीन्स हो गया यहाँ पे गुफा। गुफा हमेशा अंदर की तरफ होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो इसे मान के चलो ये है हमारा कनकेव मिरर और रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रही है, इसके इंटरनल सरफेस से हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, ऐसे ऐसे बाहर से बल्ज होगा, ये बल्ज होगा। तो ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर यहाँ पे हो गया और यहाँ हो गया ये कनकेव मिरर। आगे देखते हैं। कन्वर्जेस पैरेलल रे, डाइवर्जेस पैरेलल रे। जो ये कनकेव मिरर होता है ना, इसमें जो पैरेलल रेज आती है ना ऐसे, उसको ये एक साथ फिर बाद में वापस ऐसे मिला भी देता है। पहले सीधे पैरेलल रे गई और इसको ऐसे वापस मिला देगा। जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे रे है और ये यहाँ पे रे, ये दोनों पैरेलल है, ये जाके फोकस पे यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हो गई हमारी कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये कन्वर्जन है ऑफ रेज है। ये कनकेव मिरर में जो रेज होती हैं, पैरेलल रेज, वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। वहीं जो ये कन्वेक्स मिरर है, इसके जो यहाँ पे आती है ना रेज, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं। ये वैसे ही सेम अपोजिट डायरेक्शन में ये कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसमें इसमें जो होता है ना, ये बॉल्स होता है। तो ये जो फोकस पे है ना, ये फोकस पे मिल नहीं पाती हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं इन सबको मिलते हुए, ये रियल नहीं होता है ये। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है। ये माना जाता है कि हाँ, पीछे जा करके मिरर के पीछे जा, कन्वेक्स मिरर के पीछे जा करके वो रेज मिल गई होंगी, लेकिन असल में वो मिलते नहीं है और ये बस माना गया होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। बेसिक शेप इसका होता है ये, और कनकेव का ये, कन्वेक्स का ये। कनकेव का मिरर का ये होता है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है। कन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ दिखा रहा है साफ साफ, कन्वर्जेस पैरेलल रे एट द फोकस। फोकस पे ये जो रेज आती है ना, पैरेलल रेज, इसको फोकस पे ये कन्वर्ज कर देता है, वहीं ये डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज एज इफ दे कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कनकेव मिरर जनरली ब्रिंग पैरेलल रेज टुगेदर। इसका इसका कहने का ये अर्थ है, जो कनकेव मिरर्स होती हैं उसकी जो पैरेलल रेज होती हैं, वो ज्यादातर रेज होती हैं एक जगह पे मिल जाती हैं। ठीक है, वो फोकस के पॉइंट पे एक साथ कन्वर्ज हो जाती हैं। और वहीं कनकेव में जो पैरेलल रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं बाहर की तरफ। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसे इमेजिनरी कहते हैं। ये माना गया होता है, ये रियल में एक्चुअली होता नहीं है। बस ये माना गया है कि हाँ, मिरर के पीछे की साइड जो होगा, वो लाइन जो आ रहा होगा, रे जो आ रहा होगा पैरेलल, वो पीछे मिरर के पीछे मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं।
यहाँ पे स्फेरिकल, मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो हम यहाँ पे साफ साफ तरीके से अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर को पढ़ते हैं। कोई भी अब बताती हूँ। पहले तो यहाँ एक स्फेरिकल ले लिया हम लोगों ने। ये एक स्मूथ स्फेरिकल है, ठीक है। ये हॉलो है। ये क्या है? हॉलो। हॉलो यानी ये पहले तो ये खाली है। ये खाली है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से और यहाँ से ये एरिया हम यदि काट लें तो इससे बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। इससे बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। अब इस हॉलो स्फीयर को हम यहाँ से फिर से काट लेंगे। यहाँ से फिर से काट लेंगे तो इस साइड ये जो है, ये वाला साइड, इसका ये साइड, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पे कनकेव कनकेव मिरर। तो कोई भी हॉलो स्फेरिकल होता है उसको काटा जाता है, तभी हमें कन्वेक्स या कनकेव मिरर मिल पाती है। हमें कन्वेक्स या कनकेव मिरर ऐसे नहीं मिल पाती है। कोई भी पहले हॉलो स्फीयर होता है, उसको काटने के बाद हमें कन्वेक्स या कनकेव मिरर मिल पाती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं। Reflecting surface is on the inner side of the spherical surface depending on the object position. It came from real virtual image. जो ये कनकेव मिरर होता है ना, इसके ये इनर साइड यहाँ पे ये रे फॉल करती हैं, यहाँ पे रे फॉल करेंगी तो ये हमारा सीधे सीधे कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और यहाँ अंदर की तरफ रे फॉल करेंगी, यानी ये केव की तरफ रे फॉल करेंगी तो ये कनकेव हो जाएगा। अब केव के पीछे फॉल करती है रेस, केव के पीछे स्ट्राइक करती हैं तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसमें ज्यादातर जो इसमें रियल वर्चुअल बनती है हमारी इमेजेस, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे रखा गया है, उस हिसाब से हमारी बनती है इमेज की रियलनेस, वो या रियल होगा या वर्चुअल होगा, ठीक है। इमेज जहाँ पे पुट किया जाएगा, जैसे पोजीशन पे पुट किया जाएगा, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि इमेज उसका रियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमेशा इसमें यहाँ पे ध्यान रहे कि पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा कनकेव मिरर जो है, यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है आपको सबसे बीच में, कनकेव मिरर को बीच हिस्से में काटता हुआ, उसको कहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया कनकेव मिरर को बीच में काटता हुआ। और ऊपर से उसके बाद जो ये पैरेलल रेज आके जहां पे मिटती हैं, जहां पे ये रेज आके मिलती हैं, ये हो गया पॉइंट हमारा फोकस। ये पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है, यानी कि जहां पे पैरेलल रेज आके मिरर से लड़ करके वापस जहां जाके मिलेंगी, सारी रेज जहां पे जाके मिलेंगी पैरेलल रेज की, वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट एंड पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सारी एक जगह मिलती हैं, फिर वापस फैल जाती हैं, इसे कहते हैं फोकस। कैन प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। इसका कहने का मतलब है पोजीशन के हिसाब से कनकेव मिरर में पोजीशन के हिसाब से या तो ऑब्जेक्ट रियल बनेगा या तो ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनेगा, इसमें पोजीशन डिपेंड करता है, ठीक है। यूजिंग टॉर्च, व्हीकल्स, हेडलाइट, शेविंग मिरर एंड सोलर फोकस। जो हमारा शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर हो गया, टॉर्च हो गया, व्हीकल्स हो गए, हेडलाइट्स हो गए,
इन सभी में ये सभी एग्जाम्पल है किसके? कनकेव मिरर के ये सभी एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अब कॉन्वेक्स के बारे में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड, ये हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से पैरेलल रे आएंगी और यहाँ से लटके वापस चली जाएंगी, ठीक है। For an object in front, it forms virtual erect diminished image। जो ये हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ना, कन्वेक्स मिरर में छोटे छोटे इमेजेस बने होते हैं, छोटे छोटे इमेजेस बनी होती हैं, और जो ये होती है ना, ये ये सीधा इमेज बनाता है। ये फॉल्स, पहले तो फॉल्स इमेज बनाएगा, यानी वो इमेज रियल नहीं होगा। और ऊपर से वो इमेज, जैसा मैं शीशे के सामने ऐसे खड़ी हूँ सीधे, तो मैं खुद को सीधा ही पाऊंगी। और कनकेव मिरर में होता है ना कि यहाँ मैं यदि किसी कन्वेक्स कनकेव मिरर के सामने यहाँ सीधी खड़ी हूँ, तो मैं खुद का उल्टा शक्ल देख पाऊंगी। जैसे हम चम्मच पे देखते हैं, कभी चम्मच को ऐसे सीधे सामने करते हैं तो हम यहाँ पे सीधे होते हैं, और हमें फोटो अपना उल्टा दिखता है, उसमें होता है कनकेव मिरर, उसे कहते हैं रियल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसमें होता है इरेक्ट, यानी सीधा सीधा होता है, और जो वर्चुअल इमेज यानी जो इमेज रियल नहीं होता है और वो सीधा होता है। और डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनता है। हमारे कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है ना, वो छोटा बनता है। जैसे हम देख लें, कोई गाड़ी हो गया, या कोई मोटरसाइकिल हो गया, या कोई कार हो गया, उसके जो शीशा होता है ना, उस शीशा में कन्वेक्स मिरर लगा होता है। कैसे लगा होता है, क्यों क्यों लगा होता है? क्योंकि पीछे के जो ट्रैफिक्स होते हैं ना, ट्रैफिक बहुत बड़े एरिया तक वो आ सके, छोटा छोटा कार उसमें दिखाया जाता है, और सीधा दिखाया जाता है, ताकि वो जल्दी से, मतलब वो बहुत दूर तक के एरिया का जो इमेज है वो आ सके, ठीक है। आगे देखते हैं की पॉइंट इसका क्या है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसा दिखता है कि फोकस पे पीछे जाके फोकस पे मिल गया है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, ये पूरी तरीके से इमेजिनरी होती है। ये लाइट रिफ्लेक्शन होता है, और ऐसे ऐसे वापस अपने दिशाओं में चली जाती है, ठीक है। ये खास रियल कुछ होता नहीं है। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, रियर व्यू, जो ये रियर व्यू मिरर वही होते हैं जो हमारे कार और मोटरसाइकिल वगैरह में जो शीशा लगा होता है, उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। सिक्योरिटी मिरर में होते हैं, ट्रैफिक मिरर में होते हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस होता है, ये इनर साइड हो गया कनकेव मिरर का। आउटर साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये आउटर साइड हो गया, ठीक है। एक्शन ऑन पैरेलल रे, कन्वर्ज हो जाता है, यानी एक जगह पे मिल जाएगा। और ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, आता है फैल जाता है, आता है फैल जाता है। और इमेज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, इमेज इसका फ्रंट में यहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ जहाँ फोकस पड़ता है वहां पे इमेज फॉर्म हो जाता है। और ये कभी रियल होता है, कभी इन्वर्टेड होता है, कभी वर्चुअल, या कभी इरेक्ट होता है। और डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, इसमें हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। इसका कॉमन यूज है हेडलाइट, सोलर कुकर और शेविंग मिरर में यूज होना। क्योंकि जो ये कनकेव मिरर होता है ना, उसमें चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं, इसीलिए वो शेविंग मिरर में यूज होता है। ताकि जो शेव करते समय ये जो यहाँ का स्किन है वो कटने से इंसान बचा सके, अपने स्किन को देखते रहे कि कहीं कट लग नहीं रहा है, वो बड़ा बड़ा दिखाता है, इसीलिए हम कट से प्रिवेंट कर लेते हैं खुद को। और ये आउटसाइड होता है स्पेरिकल सरफेस होता है इसका, डाइवर्ज होता है, ऐसे डाइवर्ज हो जाता है। ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, रियर व्यू मिरर में, सिक्योरिटी मिरर में और ट्रैफिक मिरर में ये मिलता है हमें। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म स्फेरिकल मिरर के। पहला तो हम देखेंगे पोल, यहाँ पे पोल पी, ये पोल आखिर होता क्या है? ये पोल जो मिरर का जो बीच का साइड होता है ना, जो कनकेव मिरर हो गया या कन्वेक्स मिरर हो गया, उसका जो मिड पॉइंट होता है, एकदम मिड पॉइंट, 1 मिलीमीटर इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, वो मिड पॉइंट होता है, उसे कहते हैं हम पोल। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है
जो हमारा पोल होता है, एक सेकेंड, सेंटर ऑफ, इसमें जैसे दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर जो होता है ना, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। जो ये सेंटर है ना, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे ही कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो ये मिरर है, एक मिनट, यानी जो ये मिरर है ये कभी ना कभी ऐसे स्फेरिकल हुआ होगा, कभी ना कभी तो ऐसे ही जरूर स्फेरिकल रहा होगा, जिसमें से हम इसे काटे होंगे और ये बन गया होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे कनकेव मिरर, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, यहाँ पे कनकेव मिरर जैसे बना हुआ है। तो इसका जो सेंटर होगा ना, इसका जो सेंटर होगा, ये जो सर्कल का हमारा जो सेंटर होगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये मेरे ड्राइंग आने की जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, खास करके स्फेरिकल सर्कल अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका सेंटर होगा ना, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी मिड लाइन होता है ना, जो भी सर्कल, कोई भी मिरर का ये मिड लाइन होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल सरफेस। और जो भी मिड पॉइंट होता है सर्कल पे, उसे कहते हैं पोल। आगे देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। पॉइंट वेयर पैरेलल रे मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जो फोकस होता है ना, फोकस का मतलब यही होता है जहां पे रे रे पहले तो इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद जहां डाइवर्ट होके मिल रही हैं, एक जगह जहां भी डाइवर्ट होके मिल रही हैं, स्ट्राइक होके मिल रहे हैं, उस पॉइंट को, जहां पे सारी जो रेज पैरेलल आ रही थी, वो रेज जहां पे एक पॉइंट पे मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। तो ये जो हमारा ये मिरर होता है ना, जहां पे हमारा कनकेव मिरर होता है, वहां पे ही यहाँ पे होती है, यहाँ बाहर बाहर के साइड फोकस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले सीधे आती है रे, और टकरा के यहाँ से चली जाती है, आती है रेज, टकरा के यहाँ से चली जाती है। लेकिन कनकेव मिरर में जो ये फोकस होता है ना, ये मिरर के पीछे होता है। मिरर के पीछे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ तो रेज आती हैं और डाइवर्स करके चली जाती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, डाइवर्स करके चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये फोकस अंदर कैसे हो गया और फोकस हो कैसे गया? तो यहाँ जैसे पहले मैंने बताया था, जो फोकस है उसको कन्वेक्स मिरर में इमेजिन किया जाता है, उसे माना जाता है। ठीक है, वो रियल में नहीं होता है। और यहाँ पे पीछे पीछे यहाँ पे माना जाता है रेज आ गया, हमारा रे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे मिल जा रहा है, सारे रेज यहाँ पे आ रहे हैं और सारे रेज यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें फोकस पीछे होता है। जो कनकेव मिरर होता है उसमें फोकस होता है उसके सामने, उसके फ्रंट पे। आगे देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस पीसी। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। जो यहाँ ये पोल और कर्वेचर, ये जो पोल और कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, ये पोल यहाँ पे और ये कर्वेचर यहाँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको रेडियस कहा जाता है। इसको रेडियस क्यों कहा जाता है, फिर से बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले एक सर्कल होता है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और उसके बाद ये जो सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल जो स्फेरिकल होता है, वो स्फेरिकल के बीच के पॉइंट को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। उसी वजह से ये पोल और ये सेंटर,
ये जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा? कोई भी सर्कल होता है, कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। तो इसी वजह से यहाँ से कर्वेचर से लेके पोल तक का जो जितना दूरी है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम रेडियस कहते हैं, ये सर्कल से माना जाता है, ठीक है। तो यानी अब हम आगे देखते हैं पोजीशन। सी एंड एफ आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और क्या कहते हैं इसको, फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया और ये फोकस होता है, ये कनकेव मिरर के सामने होता है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के पीछे होता है। ये पीछे क्यों होता है? क्योंकि इसका जो होता है ना स्फेरिकल, ये बना होता है कुछ ऐसे, इसका स्फेरिकल बना होता है कुछ इस तरह। तो ये इसके सामने होता है, ये इसके सामने होता है और ये इसके यहाँ पे पीछे होता है। कन्वेक्स मिरर ये यही इसके पीछे होता है, फोकस और कर्वेचर। अब यहाँ देखते हैं फोकस। फोकस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी होती है ये हमारी रेडियस कहलाती है। और यहाँ जो फोकस हो गया, यहाँ पे जो जो रेडियस है और यहाँ जो फोकस और कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। यानी जो हमारा सर्कल है वो थोड़ा गलत बन गया। तो सर्कल बनेगा, वो सर्कल बनेगा ऐसे। है, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर। तो ये दोनों जो होते हैं ना डायमीटर ही कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होता है, यानी F इक्वल्स टू R/2। F इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्स होता है जो हमारा, वो रेडियस का आधा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फोकल रिलेशनशिप फॉर स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे F इक्वल्स टू R/2 हो गया। ये हमारे रेडियस होता है, रेडियस का हाफ हो गया। Where F is focal length, R is radius of curvature, F and R always positive quantity। ये जो फोर्स होगा, फोर्स और रेडियस होगा, चाहे पीछे हो या चाहे आगे हो, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक का है, जिसे 4 टॉपिक्स में बांटा गया था, वो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रिटर्न इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस। यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये जो रे आएगा वो होगा इंसिडेंस, जो रे जाएगा वो होगा रिफ्लेक्टेड। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बनेगा। ये एग्जाम्पल है हमारा, तुम लाइट को देख सकते हो, लाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो। लॉस आई इक्वल्स टू आर, ये हमारा पहला लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर को प्लानर, यानी एक सेम प्लेन पे ये तीनों जो रेज हैं वो तीनों सेम प्लेन पे बनेंगे कर्व सरफेस। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेपर मान के चलो, ये हमारे पास एक पेपर है और यहाँ पे एक रे गिर रही है, रे जा रही है और बीच में जो नॉर्मल बन रहा है वो सेम प्लेन पे, यानी सेम एरिया सेम पेपर पे बन रहा है, इसे कहेंगे सेम प्लेन, ठीक है। आई इक्वल्स टू आर, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे पास दो लॉज है कर्व सरफेस। स्फेरिकल मिरर होता है दो टाइप का, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव में डाइवर कन्वर्जन होता है और क्या कहते हैं कन्वेक्स में डाइवर्जन होता है। कैप्चर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कर्वेचर, कर्वेचर जो होता है ना डायरेक्शन चेंज कर देता है रिफ्लेक्टेड रेज का। स्फेरिकल मिरर,
ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। एक होता है कनकेव, जो कि कन्वर्जन कराता है, यानी सारे रेज को, पैरेलल रेज को फोकस से मीट करा के तब फिर उसको छोड़ता है। और होता है कन्वेक्स, जो कि डाइवर्जिंग होता है, जो कि बिना फोकस पे मिलाए उन सबको वापस फेस देता है, लेकिन जो मिरर के पीछे इमेजिनरी फोकस बनता है वहां पे मीट करते हैं। और पी सी एफ आर तो सब जान ही गए होंगे। पी से पोल, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ से फोकस, आर से रेडियस। यहाँ पे सी से कर्वेचर है, एफ से फोकस है, पी से पोल है, और ये पूरा हमारा रेडियस है। ठीक है, रेडियस। और ये फोकस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है। इस फोकस, ये जो फोकस है ना, ये रेडियस को बीच में आधा आधा तोड़ देता है। तो इसी वजह से एफ इज इक्वल्स टू R/2। R/2 का होता है एफ इक्वल। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अ, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, उस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डिटेल्ड मिरर टर्म पढ़ेंगे, प्रिंसिपल रेज पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, और मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो और ये लेक्चर समझ आया हो। आप सभी को कोई माइन्यूट से माइन्यूट भी क्वेरी होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम सभी आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी और इंस्पिरेशन मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर टाइम।